हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ने जा रहे थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेट चेंज या आपका कोई क्वांटिटी का हो सकता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड जर्क, ये भी आपके रेट चेंज के एग्जांपल्स रहेंगे। या फिर एक आधा जो पॉइंट अगर मूविंग ऑन द कर्व, तो वहां से एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के बीच में भी रेट चेंजेस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इफ y डिपेंड्स ऑन x and if d by dt of x, that means dx by dt is the rate change in x, आपको obviously of course with respect to time t, तो this is the rate change in x, then corresponding rate change in y will be d by dt of y, that means dy by dt. Okay, if u depends on x, then dx by dt related डिपेंड क्या करेगा आपका डी यू बाई डी टी। ओके, सो इस तरीके का रहेगा आपका। फॉर इंक्रीजिंग रेट क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी ग्रेटर देन जीरो। फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्स, डी एक्स बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो। फॉर डिक्रीजिंग रेट ऑफ एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी लेस देन जीरो। सिमिलरली फॉर एनी क्वांटिटी टू, दैट मीन्स वाई अगर रहा या एनी अदर क्वांटिटी यू, एक्स, वाई, वट एवर जो भी होगा, increasing rate always positive and decreasing rate are always negative. Okay, तो रेट चेंज के अकॉर्डिंग जो भी है आपका क्वेश्चन है हम पढ़ने जाएंगे अभी। See the question here. A particle moves along the curve, this one. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. See students here question, the curve, हमको क्या करना है, find the coordinates of the point, find the points, that means find the coordinates of the points on the curve। और कौन से रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं कि वो पॉइंट्स के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो at which the y coordinate is changing, यानी कि dy by dt changing 8 times as fast as the x coordinate, मतलब dy by dt is equal to 8 times of dx by dt, ये दिया है। और ऐसे हमको x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, ये दिया है आपको। सो इसको डिफरेंशिएट हम कर लेते तो dy by dx आपका निकल जाएगा। ओके, now since the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, that means dy by dt is equal to 8 times of dx upon dt, or we know that na dy by dt upon dx upon dt, this becomes a dy by dx, तो dy by dx becomes 8। तो यहाँ डायरेक्टली लिया गया है फिर dy by dx is equal to 8। हाउ, लाइक दिस, इस प्रकार से लिया हुआ है dy by dt, यानी कि y कोऑर्डिनेट changes at the rate, कौन से रेट से, y coordinate is changing at 8 times as fast as the x coordinate, that means dy by dt is 8 times as fast as x coordinate, यानी कि रेट चेंज ऑफ x। ये कंडीशन के मुताबिक dy by dx का आंसर आएगा 8, तो वो लिया गया यहाँ पे dy by dx is equal to 8। ओके, नाउ x by 3 is equal to 8। हाउ, क्योंकि dy by dx का वैल्यू कितना निकला है, x by 3 निकला है, therefore x by 3 is equal to 8। ओके, दैट मीन्स x is equal to 24 एंड x मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में का x कोऑर्डिनेट निकल चुका है। अब वो x कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर, तो रिलेटेड जो y मिलेगा वो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इस तरीके से पुट x is equal to 24 इन कर्व्स इक्वेशन, इक्वेशन 1 दिया हुआ है कर्व को, और इस तरीके से आपका पुट करके आंसर ये आया रिड्यूस करके 289/3। द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व इज दिस वन, 24, 289/3। सी द क्वेश्चन हियर, सॉल्यूशन अगेन। dy by dx कैसे आया आपको समझा के दिया हमने। ओके, तो जो आपका x और y का आंसर रहेगा वो उसके ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. What is increasing, students? Radius is increasing. At what rate? At rate 0.02 centimeter per second. मतलब समय के रफ्तार में रेडियस
0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू 0.02 दिया है. ओके, एंड एट जब डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ये है, आर अगर रेडियस है तो डी आर बाई डी टी ये दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. अगर सरफेस एरिया को एस ले लेते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ एस पूछा गया है. एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब आर 5 होगा. ओके, तो आपका सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट आर बी द रेडियस एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सोप बबल. ओके, देन डी आर बाई डी टी इज गिवन दिस वन, यूनिट इज इंपॉर्टेंट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड नाउ आर इज इक्वल टू 5. ये आपका 5 जब होगा तब हमें फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू 5 गिवन है, एंड डी एस अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है. नाउ फॉर्मूला फॉर एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा 9th और 10th के फॉर्मूले हैं. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो डी एस अपॉन डी टी दैट मीन्स रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आर स्क्वायर रहना चाहिए, यहाँ पे आर स्क्वायर. ओके, तो 4 पाई कॉन्स्टेंट, तो आर स्क्वायर का हम क्या बोलेंगे, nth पावर ऑफ एफ ऑफ का 2 इंटू एफ ऑफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ दैट एफ ऑफ. ओके, डेरिवेटिव को भूलना नहीं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर ही चलना है एप्लीकेशन में. सो यहाँ पर क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर आ गया, लेकिन डी आर बाई डी टी तो 0.02 दिया है ना, तो वो पुट कर देंगे और ये बनेगा 8 पाई आर. तो आर का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर. तो जब आर 5 होगा तब आंसर हमको फाइंड करना है. सो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर की वैल्यू डी आर बाई डी टी की वैल्यू, और ये रहा आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद. सो सरफेस एरिया इज एक्सपांडिंग या फिर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. यहाँ ये एरिया है करके सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंगल डायमेंशनल होता तो यूनिट, 2 डायमेंशनल मीन्स एरिया रहा तो स्क्वायर, 3 डायमेंशनल रहेगा वॉल्यूम तो आएगा यहाँ पर क्यूब पर टाइम यानी कि पर सेकंड. ये रहा आपका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हियर, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा. अगर मैं एस सरफेस एरिया ले लूँ तो डी एस अपॉन डी टी 2 हो जाएगा. वॉट इज इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट वॉट रेट, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो ये आंसर हुआ आपका डी एस अपॉन डी टी. बाद में एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून, यानी कि v पूछा है, v के लिए एट व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, यानी कि डी वी बाई डी टी पूछा है. अगर वॉल्यूम को v बोलते हैं ना तो डी वी बाई डी टी हमें फाइंड करना होगा. सो एट व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि जब आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, r इज इक्वल टू 6, तब आपको डी वी बाई डी टी निकालना है और डी एस अपॉन डी टी दिया है. ओके, so start here, let R, S and V with the radius, surface area and volume of the spherical balloon. Then ds upon dt is given when R is equal to 6 centimeter, then dv by dt is equal to what? तो हम ऐसे लिख भी सकते स्टूडेंट्स अपन कि dv by dt is equal to what, मतलब to find करके लिख सकते हैं आप, to find. Now using formula, क्यों यूज कर रहे हैं सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया का रेट चेंज दिया है. बाद में हम v का भी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो v इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन, d बाई डी टी एस, ये 4 पाई, ये बनेगा 2r इंटू डी बाई डी टी ऑफ r, एन द पावर ऑफ एफ ऑफ, या अप्लाई कर रहे कि नहीं. सो यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये 8 बन जाएगा, और हम चाहो तो r की जगह पे 6 पुट कर सकते, लेकिन बाद में भी हम रख सकते. सो ये जो 8 पाई आर जो आया और ये डी एस अपॉन डी टी का आंसर 2 पुट करेंगे तो 8 पाई आर अपॉन में ला लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी आर बाई डी टी का आंसर. ये आंसर निकाल के क्या फ़ायदा, हमें तो रेट चेंज ऑफ रेडियस नहीं पूछा ना, हमें तो वॉल्यूम का पूछा है.
तो अब जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लेकर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसके अंदर dr/dt आएगा, तो उस dr/dt के जगह हम ये पुट कर देंगे ये वाला। ओके, तो इसलिए पहले यहाँ से dr/dt निकाल के रख दिया। ओके, नाउ v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। v मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयरिकल शेप। v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर आएगा d/dt ऑफ v 4/3 पाई nth पावर ऑफ f ऑफ, तो 3r स्क्वायर 3f ऑफ स्क्वायर इंटू d/dt ऑफ दैट f ऑफ की जगह पे r चल रहा है। ओके, सो dr/dt के जगह पे ये जो निकाला ना 1/4 पाई r, ये हम dr/dt के जगह पे पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये कैंसिल होके यहाँ पर आएगा r, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। ये दिया हुआ है ना ओरिजिनल क्वेश्चन में r इज इक्वल टू 6, यहाँ पर देखो 6, तो ये हम क्या करेंगे r इज इक्वल टू 6 यहाँ पुट कर देंगे। r की जगह पर 6 पुट कर दिया, तो ये रहा आपका आंसर किसका, dv/dt का। वॉल्यूम के रेट चेंज है, वॉल्यूम यानी कि 3D है आपका, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6, जो भी दिया हुआ है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट आपको जरूर देखने का है और यूनिट देख के आपको आंसर लिख डालने का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को x ले लेते हैं तो dx/dt इज इक्वल टू √2 दिया है। साइड को जो भी आप वेरिएबल लेंगे कंसिडर कर लेंगे, उस वेरिएबल का रेट चेंज √2 दिया है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। जब उसकी साइड 3 सेंटीमीटर होंगी तब एरिया का रेट चेंज यानी कि d/dt ऑफ a फाइंड करना होगा। एरिया डिपेंड्स ऑन साइड ना, तो नाउ देखो लेट a बी द लेंथ। ओके, तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ x की जगह पर a ले लिया। लेट a बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेट a बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड कैपिटल A बी द एरिया। ओके, देन rate change of side, each side of equilateral triangle increases at the rate of √2. Okay, तो d/dt of side is equal to √2 centimeter per second. Okay, and when a is equal to side of equilateral triangle 3 centimeter रहते हुए ना, तो a is equal to 3 centimeter. Okay, now capital A area of equilateral triangle का formula √3/4 into side square. Okay, differentiating with respect to t here. So d/dt of a, this will be constant. यहाँ ये वेरिएबल रहेगा क्योंकि साइड को हमने कंसिडर किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में। ध्यान रहे ये साइड एज्यूम किया है ये वेरिएबल। ओके, सो nth पावर ऑफ f ऑफ, तो क्या आएगा n इंटू यानी कि 2 इंटू ये वाला f ऑफ इंटू d/dt ऑफ दैट f ऑफ, यानी कि a। अगर आप साइड को x एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर x आता था। ध्यान रहे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो आपके वेरिएबल ही होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, कांस्टेंट और वेरिएबल की पहचान ही आपका कैलकुलस में आधा सक्सेस करता है। ओके, सो यहाँ पर ये आंसर आया। इसमें से क्या दिया है, रेट चेंज ऑफ साइड दिया है, √2 पुट कर देंगे एंड वेन इज इक्वल टू 3, मतलब a की जगह पे 3 पुट कर देंगे, इसकी जगह पे √2, एंड वो आंसर आएगा dA/dt का। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका रेट चेंज इन एरिया, दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, आने वाला आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्यों स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। सो आपका ये dA/dt का आंसर आया, दस दे फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयरिकल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, यानी कि dV/dt दिया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी कि ds/dt फाइंड करना है। व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सी द सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन का कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे
पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। एज ऑफ क्यूब मतलब dx अपॉन dt बोल सकते हैं। अगर क्यूब की साइड को a ले लिया तो dA अपॉन dt बोल सकते हैं। 0.6, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी कि dv बाय dt फाइंड करना है। वेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, वेन साइड इज 2, वेरी सिंपल। अगर एज को a एज्यूम कर लिया तो dA अपॉन dt दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट, डिक्रीजिंग, मैंने गलती से इंक्रीजिंग पढ़ लिया, वेरी स्मार्ट। यहाँ डिक्रीजिंग है तो मैंने पहले ही आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया कि डिक्रीजिंग रेट में नेगेटिव लेते हैं, ओके, और इंक्रीजिंग रेट में पॉजिटिव। तो डिक्रीजिंग रेट है, इसीलिए यहाँ पर dA अपॉन dt क्या लिया गया है, -0.6। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0.6 है ना, लेकिन डिक्रीजिंग है करके क्या लिया है, माइनस, और ये a इज इक्वल टू 2। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड को a से इंडिकेट किया ना, डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, nth द पावर ऑफ f ऑफ n इंटू एफ ऑफ स्क्वेयर इंटू डी बाई डी टी ऑफ दैट एफ ऑफ, डी ए बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आया माइनस, नेगेटिव में। तो ध्यान रखो यहाँ से, द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम है करके यहाँ पे क्यूब आएगा, ध्यान रहे। यहाँ आंसर माइनस आया ना, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखना, क्योंकि हमने वो यहाँ वर्ड यूज कर लिया डिक्रीजिंग। ये आपका माइनस का सेंस होता है, ओके। तो माइनस इसमें आ चुका है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये हुआ आपका आंसर। So now we will break here video students. Now continuing in next video. Okay students.